बच्चों, अपने पिछले क्लास में हम लोग ने एक कहानी पढ़ी थी, साहसी बालिका। और इस कहानी में हम लोग ने ये पढ़ा था कि कैसे एक 12 वर्षीय लड़की ने, यानी कि एक 12 साल की लड़की ने कैसे अपनी जान पे खेल के, अपनी जान की परवाह ना करते हुए 2 बच्चों की जान बचाई थी। वो 2 बच्चे जो रेलवे लाइन पर खेल रहे थे और उन रेलवे लाइनों पर रेलगाड़ियां भी दोनों तरफ से आ रही थी। तो किस प्रकार उस लक्ष्मी नाम की लड़की ने, जो 12 वर्ष की थी और जो एक गांव में रहती थी, लक्ष्मी नाम की लड़की ने कैसे अपनी जान पर खेलते हुए 2 बच्चों की जान बचाई थी। इसके लिए लक्ष्मी को उसके गांव वालों ने खूब सराहा था, उसकी खूब प्रशंसा की थी और उसे सम्मानित भी किया था। ये कहानी हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ी थी और इससे हमने ये सीखा भी था कि कैसे हमें दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त, हर घड़ी तैयार रहना चाहिए। जितना हो सके, जिस तरह से हो सके, अगर सामने वाले को ज़रूरत है हमारी, तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये कहानी हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इस कहानी के साथ हम लोग ने इसकी वर्तनी भी की थी, शब्दार्थ किया था और वाक्य बनाइए किया था। आज हम इस कहानी पर आधारित लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो आइए लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, साहसी बालिका लक्ष्मी की आयु कितनी थी? तो बच्चों, कहानी हम लोग ने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि 12 वर्षीय बालिका, यानी कि 12 वर्ष। तो वहीं से हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। साहसी बालिका लक्ष्मी की आयु 12 वर्ष थी। इस उत्तर में हमें प्रश्न से बहुत सहायता मिल रही है, तो प्रश्न से सहायता लेते हुए अपना उत्तर बनाएंगे। साहसी बालिका लक्ष्मी की आयु, यहाँ तक हमें प्रश्न से ही सहायता मिल रही है। कितनी की जगह हमें लिखना है 12 वर्ष। 12 वर्ष थी। बहुत ही छोटा और आसान इसका उत्तर है। इसको मैं आपको बुक में ही समझा रही हूँ, लेकिन ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी भाषामणि कॉपी में ही करना है। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न 2 पर। लक्ष्मी ने रेलवे लाइन पर क्या देखा? तो बच्चों, फिर से अपनी कहानी को याद करिए। जब भी आपको कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है, किसी भी पाठ के प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो पाठ के प्रश्न उत्तर करने से पहले जो हम उस पाठ को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का मकसद हमारा ये भी होता है कि जब हम उसके अभ्यास पर आए, उसके प्रश्न उत्तर पर आए या रिक्त स्थान पर आए, तो हम तुरंत अपनी कहानी को याद करें और उसका सही उत्तर लिख सकें। हमें सारे उत्तर रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने पाठ को, अपनी कहानी को ध्यान से पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो हमारा याद करने का आधे से ज़्यादा काम वहीं पे हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लिख कर अभ्यास कर लें तो हमें पूरा ही याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर प्रश्न क्या है? लक्ष्मी ने रेलवे लाइन पर क्या देखा? उत्तर प्रश्न से ही बनाइए। लक्ष्मी ने रेलवे लाइन पर 2 बच्चों को खेलते हुए देखा। तो यही तो देखा था बच्चों लक्ष्मी ने, कि 2 बच्चे रेलवे लाइन पे खेल रहे हैं। तो बस वहीं से ये उत्तर आ गया है। लक्ष्मी ने रेलवे लाइन पर 2 बच्चों को खेलते हुए देखा, ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3। बच्चों, ये जो बुक में आपकी प्रश्न ग दिया है, हम इसको अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। क, ख, उसके बाद सीधे घ नंबर पे आते हैं। तो आप प्रश्न 1, प्रश्न 2 और इसको प्रश्न 3 बना करके लिखिएगा। लक्ष्मी को सम्मानित क्यों किया गया था? तो बच्चों, कहानी में पढ़ा था कि गांव वालों ने लक्ष्मी को सम्मानित किया था। क्यों सम्मानित किया था? ये उत्तर वहीं से आएगा। देखिए इसका उत्तर, लक्ष्मी को उसके
साहस के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि जो उसने हिम्मत वाला काम किया था, उसने 2 बच्चों की जान बचाई थी, उसी बात के लिए उसे सम्मानित किया गया था। तो उत्तर यहीं से आएगा, उत्तर 3, लक्ष्मी को उसके साहस के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, ये हो गए हमारे कुल 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आ जाते हैं हम अपने दीर्घ प्रश्न पर। देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो ग नंबर का प्रश्न अभी हम लोग ने छोड़ा है, इसी को हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ले जाएंगे। यानी कि इसका उत्तर जो है वो लघु नहीं होगा, इसका उत्तर दीर्घ होगा। ठीक है, तो इसको लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं करेंगे, यहाँ से काट दिया है, इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग लेके जाएंगे, वहाँ से करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, लक्ष्मी ने दोनों बच्चों के प्राणों की रक्षा किस प्रकार की? लक्ष्मी ने दोनों बच्चों के प्राणों की रक्षा किस प्रकार की, यानी कि लक्ष्मी ने दोनों बच्चों की जान कैसे बचाई थी? तो फिर से अपनी कहानी को याद करने की कोशिश करिए और उसी में से उत्तर बनाइए। उत्तर होगा इसका, लक्ष्मी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और बहुत तेज़ दौड़ते हुए बच्चों के पास पहुंची। ठीक है, दोनों बच्चों को झट से उठाकर वह दोनों लाइनों के बीच सुरक्षित जगह पर खड़ी हो गई। फिर से पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। लक्ष्मी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और बहुत तेज़ दौड़ते हुए बच्चों के पास पहुंची और दोनों बच्चों को झट से उठाकर वह दोनों लाइनों के बीच सुरक्षित जगह पर खड़ी हो गई। ठीक है, ये हुआ उत्तर। उसके बाद यहाँ से हम प्रश्न से सहायता लेंगे। इस प्रकार अपने प्राणों को संकट में डालकर लक्ष्मी ने दोनों बच्चों की जान बचा ली। हमारा प्रश्न क्या था बच्चों कि लक्ष्मी ने दोनों बच्चों के प्राणों की रक्षा किस प्रकार की, यानी कि प्राणों की रक्षा मतलब उनकी जान किस प्रकार बचाई। तो उत्तर क्या होगा, लक्ष्मी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और बहुत तेज़ दौड़ते हुए बच्चों के पास पहुंची और दोनों बच्चों को झट से उठाकर वह दोनों लाइनों के बीच सुरक्षित जगह पर खड़ी हो गई। यानी कि जो दोनों रेलवे लाइन थी उसके बीच में जो सुरक्षित जगह थी जहाँ पे रेलगाड़ी नहीं आ सकती थी, वहाँ पर वो खड़ी हो गई। इस प्रकार अपने प्राणों को संकट में डालकर लक्ष्मी ने दोनों बच्चों की जान बचाई। ठीक है, ये होगा हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों यहाँ पर अल्प विराम लगेगा, इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसका उत्तर आपको अपने आप करना है। साहसी बालिका कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? फिर से पढ़ रही हूँ, साहसी बालिका कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? देखो बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो कुछ उत्तर ऐसे होते हैं या ज़्यादातर उत्तर ऐसे होते हैं जो हमें हमारे पाठ से सीधे तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पाठ में ही सीधे सीधे लिखे रहते हैं जिनसे हम उत्तर बना लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उस प्रकार नहीं है। अगर आप इसको अपने पाठ में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस कहानी से को पढ़ के क्या सीखा, आपने इस कहानी को पढ़ के क्या सीखा, वही इस प्रश्न का उत्तर है। देखो, साहसी बालिका कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि आपने क्या सीखा, इस कहानी से आपने क्या सीखा। इसका उत्तर अगर आप कहानी में ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको इसका उत्तर लिखने को दिया है, क्योंकि आपने इस कहानी से क्या सीखा वही आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर होगा वो दीर्घ होगा, यानी कि लंबा होगा। ठीक है, छोटा सा एक लाइन का लिख करके ख़त्म नहीं करना। इसका बहुत ही अच्छा सा उत्तर बना के लिखेंगे बच्चों
अपनी भाषामणि कॉपी में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने इस कहानी में क्या क्या पढ़ा, इस पाठ में अपने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। पाठ 15 साहसी बालिका। सबसे पहले हमने शब्दार्थ किया, फिर वाक्य बनाइए किया। किन किन शब्दों पर वाक्य बनाया था? गांव, साहस, रेलगाड़ी, मुसीबत, संकट, इन 5 शब्दों पर वाक्य बनाना था। उसके बाद हमने आज लघु उत्तरीय प्रश्न किया, कुल 3 लघु उत्तरीय प्रश्न किया। चौथे नंबर पे हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है, कुल 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करना है, जिसमें से एक अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि उसे किस प्रकार करना है और दूसरा हमें अपने से करना है। ठीक है, ये आपका अभ्यास कार्य हो जाएगा, इसे आपको अपने से करना है। ठीक है, ये सब करने से पहले आप अपने इस बार फिर से इस कहानी को दोबारा पढ़ेंगे। पिछले क्लास के बाद भी आपने पढ़ी थी, इस बार फिर से, क्योंकि हमें एक उत्तर अपने से बनाना है तो हमें एक बार फिर से ये कहानी पढ़नी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये साहसी बालिका हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे, उस पाठ को देख लेते हैं बच्चों। ये पाठ हमारी भाषामणि किताब के पाठ 16 पेज नंबर 123 पर है। पेज नंबर 123 पर है पाठ 16। इसका नाम है वाणी का महत्व। वाणी का महत्व। वाणी का महत्व बच्चों, इस पाठ के नाम का अर्थ हुआ कि हम किस प्रकार दूसरों से बात करते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सामने वाले पर या सुनने वाले पर बहुत असर पड़ता है। कभी कभी वो असर बहुत अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, और कभी कभी बहुत बुरा होता है, उससे सामने वाले पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी दिन स्कूल में आपको आपकी क्लास में आपकी टीचर ने डांट दिया। ठीक है, कोई बात हो गई जिस वजह से आपकी टीचर ने आपको स्कूल में डांट दिया क्लास में बच्चों के सामने। ठीक है, अब वो पूरा दिन, उसके बाद वो टीचर ने डांट दिया, उसके बाद टीचर ने पढ़ाया, क्लास ख़त्म हुआ, टीचर चली गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी उस डांट का असर इतना होता है कि वो पूरा दिन आपका मूड ऑफ रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको हर समय ये लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स के सामने मैम ने डांट दिया या सबके सामने उन्होंने बोल दिया, एकदम अच्छा नहीं लगेगा। घर जा कर के कुछ खाने का मन नहीं करेगा, कुछ टीवी देखने का मन नहीं करेगा, एकदम कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और ये तब तक ऐसा होगा जब तक दूसरे दिन वापस से वो टीचर हमसे कुछ अच्छे से बात ना कर ले, तब तक ऐसा ही लगता रहेगा। ऐसा होता है बच्चों। लेकिन अगर इसके विपरीत कभी ऐसा हो कि क्लास में टीचर हमारी प्रशंसा कर दे, हमारे क्लास में हमारे दोस्तों के सामने हमारी तारीफ़ कर दें पूरे क्लास में, तब कैसा लगता है? तब सारा दिन हम लोग को इतनी खुशी होती है कि उस खुशी के मारे ना पढ़ाई में मन लगता है, ना किसी और चीज़ में मन लगता है। बस हम दिन भर उस बात को सोचते रहते हैं कि कैसे आज मेरी तारीफ़ हुई थी, कैसे मेरे दोस्तों के सामने मैम ने मेरी प्रशंसा की थी। घर जाके अपनी मम्मी को भी बताते हैं, छुट्टी होते ही जैसे हम अपनी माँ से मिलते हैं उनको ये बात बताते हैं कि आज मैम ने मेरी तारीफ़ की थी। ऐसा होता है। तो यही है वाणी का महत्व, कि कैसे अच्छे से बोलने से, अच्छी वाणी का प्रयोग करने से मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, पूरा दिन हमारा अच्छे से बीता, हम खुश रहे। और उसके विपरीत अगर किसी ने हमसे ख़राब ढंग से बात की, कुछ कम अच्छे से बात की, तो उसका प्रभाव कितना हम पर बुरा पड़ा कि सारा दिन हमारा उस किसी भी काम में मन नहीं लगा, हमारा खाने में मन नहीं लगा, हमारा किसी और से बात करने में मन नहीं लगा, पढ़ने में मन नहीं लगा। तो यही है वाणी का महत्व। हम किस प्रकार किससे बात करते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों, जब ये हमारे साथ होता है तब तो हमें अच्छा बुरा सब पता चलता है,
लेकिन कभी कभी हम दूसरों के साथ भी तो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि हम दूसरों के साथ भी तो ख़राब तरीके से बात कर देते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते कि हमारे ख़राब ढंग से बोलने से सामने वाले पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा, उसको कितना ख़राब लग रहा होगा। हम ऐसा नहीं सोचते, हम गुस्से में आकर के कुछ भी बोल देते हैं। तो आज इस कहानी में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाणी क्यों महत्वपूर्ण है, हम किस प्रकार बात करते हैं वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। हमारे बोलने के तरीके से ही सामने वाले से हमारा झगड़ा हो जाता है और हमारे बोलने के तरीके से ही सामने वाले से हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो संबंध अच्छे करने और बुरे करने में, इन सब में वाणी यानी कि हमारी बोली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम ये शुरू करते हैं ये पाठ पढ़ना। पाठ 16, वाणी का महत्व। मधुर वाणी से हम सबको अपना मित्र बना सकते हैं। आओ पढ़ें कैसे। यानी कि अगर हम मधुर बोलें, मीठा बोलें, अच्छे से बात करें तो सब हमारे दोस्त बन जाएंगे। वो कैसे हो सकता है ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। और अगर हम मीठा नहीं बोलेंगे, ख़राब तरीके से बोलेंगे तो कोई हमारा दोस्त नहीं बनेगा। जो हमारा दोस्त है वो भी हमसे दूर चला जाएगा। अगर आप अपने दोस्त से रोज़ स्कूल में जाके झगड़ा करो तो क्या वो आपसे बात करेगा? धीरे धीरे करके वो आपसे बात करना बंद कर देगा। तो अब इसको शुरू करते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे चंद्रकला नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत मिलनसार थी और सबसे प्रेम करती थी। मंदाकिनी नदी, एक नदी का नाम है मंदाकिनी। जैसे गंगा नदी है, हुगली नदी है, यमुना नदी है, बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में। उसी में एक और नदी है जिनका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन रहता था? एक लड़की रहती थी जिसका नाम था चंद्रकला। और वो कैसी थी? वो बहुत मिलनसार थी। मिलनसार मतलब जो सबसे मिलता जुलता है, सबसे बात करता है, उसको कहते हैं मिलनसार। ठीक है, और वो सबसे प्रेम करती थी, यानी सभी को प्यार करती थी। सबसे मिलती थी, सबसे बात करती थी, हंस के बात करती थी और सबसे प्यार करती थी। ठीक है, एक दिन वह एक महाजन के घर के आगे से गुजर रही थी कि तभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। महाजन मतलब सेठ, यानी कि एक गांव, जैसे मान लो ये एक गांव की कहानी है तो उस गांव के जो सेठ हैं उन्हीं को हम महाजन भी कह सकते हैं। एक दिन वह एक महाजन के घर के आगे से गुजरी, यानी कि वो चंद्रकला कहीं जा रही थी तो रास्ते में एक महाजन, एक सेठ का घर पड़ा। उन्हीं के घर के आगे से वो गुजर रही थी। तभी उनके घर के अंदर से खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। महाजन का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था, यानी कि जो वो सेठ थे, ये सेठ जी का अपनी पत्नी के साथ खूब झगड़ा हो गया था। दोनों आग बबूला हो रहे थे। आग बबूला यानी कि बहुत गुस्से में लड़ना, बहुत गुस्से में बोलना। बच्चों, चित्र से ही समझ में आ रहा है कि कितने गुस्से में हैं ये दोनों, सेठ और सेठानी, है ना। तो दोनों आग बबूला हो रहे थे। चंद्रकला को बहुत दुख हुआ। फिर से देखते हैं कि मंदाकिनी नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक चंद्रकला नाम की लड़की रहती थी और वो सबसे बहुत मिलती जुलती थी, सबसे बात करती थी। वो एक मिलनसार लड़की थी और सबसे प्रेम करती थी, प्यार करती थी। एक दिन वो अपने गांव में जा रही थी, तभी रास्ते में एक सेठ जी का घर पड़ा, एक महाजन का घर पड़ा और उस घर के अंदर से खूब चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत शोर आ रहा था। तो आप देखो चित्र में, मंदाकिनी ने देखा, चंद्रकला ने, माफ़ करिएगा बच्चों, चंद्रकला, इस लड़की का नाम चंद्रकला है। चंद्रकला ने देखा कि ये महाजन जी जो हैं, इनकी पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है और दोनों ही बहुत गुस्से में हैं। दोनों ही आग बबूला हो रहे थे, यानी कि बहुत ही गुस्से में थे। चंद्रकला को ये देख करके बहुत दुख हुआ, उसे बहुत ख़राब लगा। वह सोचने लगी, इस संसार में झगड़े क्यों होते हैं। उसने यह प्रश्न कई लोगों से पूछा, किंतु उसे कोई भी ठीक उत्तर नहीं मिला। जब चंद्रकला ने देखा
कि महाजन का उनकी पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो उससे बहुत दुख हुआ, बहुत ख़राब लगा और वो ये सोचने लगे कि लोग क्यों झगड़ते हैं, इस दुनिया के जो लोग हैं वो आपस में क्यों झगड़ा करते हैं। और उसने ये बात, उसके मन में जो ये प्रश्न आया कि ऐसा क्यों होता है, उसने ये बात बहुत लोगों से पूछी, लेकिन उसे ठीक ठीक उत्तर नहीं मिला, यानी कि उसे जो उत्तर मिला उससे उसे संतोष नहीं हुआ। बच्चों, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसको आप निशान लगा लीजिए, हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारा पहला अनुच्छेद है, इसको आपको अपनी स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में लिखना है। पिछली बार की तरह ही हम इसे याद करके नहीं करेंगे, ये एकदम ही हमारे याद करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अभ्यास के लिए है, ठीक है। तो किसी की सहायता लेना बच्चों। और पहला अनुच्छेदन यहाँ से मंदाकिनी नदी से लेकर के हम लोग दूसरे पेज तक आएंगे। ठीक उत्तर नहीं मिला, यहाँ तक हम इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। देख के नहीं लिखना है, याद नहीं करना है, किसी की सहायता लेंगे जो आपको पढ़ के सुनाएगा और आप सुन करके ठीक ठीक इसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे अभ्यास करने के लिए। इसके आगे हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। गुड डे बच्चों।